इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी ने भर्ती निकाल दी है हेड कांस्टेबल टेलीकॉम की और कांस्टेबल टेलीकॉम की। हेड कांस्टेबल टेलीकॉम की भर्ती आ चुकी है। एक के लिए 12th पास मांगा गया है, वहीं कांस्टेबल टेलीकॉम के लिए 10th पास मांगा गया है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और इसके लिए फॉर्म भरना की स्टार्टिंग की डेट है 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर। 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर पूरे एक महीने तक आपके ऑनलाइन फॉर्म खुले रहेंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं। आज हम आपको इस वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात करें वैकेंसी की, वैकेंसी हेड कांस्टेबल टेलीकॉम की आई है 126, वहीं कांस्टेबल टेलीकॉम की आई है 167। हेड कांस्टेबल टेलीकॉम के लिए मेल की 34 वैकेंसी, सामान्य की, ईडब्ल्यूएस की 10, ओबीसी की 44, एससी की 15, एसटी की 4, टोटल 107 वैकेंसी है। वहीं फीमेल की बात करें तो फीमेल की 6 वैकेंसी सामान्य की हैं, 2 हैं ईडब्ल्यूएस की, 8 है ओबीसी की, 2 है एससी की, 1 है एसटी की, टोटल 19 वैकेंसी आपके लिए आई हैं। कांस्टेबल टेलीकॉम की बात करें तो इसमें मेल की 58 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 14, 38 है ओबीसी की, एससी की 21, एसटी की 11, 142 वैकेंसी हैं। वहीं फीमेल के लिए 10 वैकेंसी सामान्य, ईडब्ल्यूएस 2, 7 वैकेंसी ओबीसी, एससी की 4, एसटी की 2, 25 वैकेंसी टोटल आपके लिए आई हैं। ये वैकेंसी टेंटेटिव हैं, घटिया बढ़ भी सकती है। पे स्केल की बात करें तो लेवल 4 में रहेगा हेड कांस्टेबल के लिए, जिसमें आपको 25,500 प्लस अलाउंसेज मिलेंगे और आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी लगभग 44,000 रुपये महीने। वहीं अगर हम बात करें कांस्टेबल टेलीकॉम की तो कांस्टेबल टेलीकॉम के लिए 21,700 वाले ग्रेड में आपको शामिल किया जाएगा और आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी लगभग 32,000 रुपये महीने। 32 से 33,000 रुपये महीने आपकी सैलरी रहने वाली है। इसमें आपका डीए होगा, राशन मनी अलाउंस होगा, एचआरए होगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होगा और बाकी जो भी अलाउंस हैं वो सब शामिल किए जाएंगे। आपको फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, एलटीसी मिलेगी। इसके अलावा जो भी एप्लीकेबल अलाउंसेज हैं वो सब आपको मिलने वाले हैं। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। तो हेड कांस्टेबल टेलीकॉम के लिए आपकी एज रखी गई है 28 से लेकर 25 साल। एज में रिलैक्सेशन एज पर रूल मिलने वाला है और ये 30 नवंबर 2022 को काउंट की जाएगी, यानी फॉर्म भरने की लास्ट डेट को जो आपकी एज है वो काउंट की जाएगी। क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि आप 12th पास होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में मिला के आपके 45% नंबर होना अनिवार्य है, या फिर आपने 10th क्लास के बाद आईटीआई कर रखी हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में या फिर कंप्यूटर में, या फिर आपने 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर इलेक्ट्रिकल में, तब भी आप एलिजिबल माने गए हैं। तो हेड कांस्टेबल टेलीकॉम के लिए या तो आपने 12th पास कर रखा हो पीसीएम से, या फिर 10th के बाद आईटीआई कर रखी हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में या कंप्यूटर में, या फिर आपने 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इलेक्ट्रिकल में, आप एलिजिबल माने जाएंगे। बात करें कांस्टेबल टेलीकॉम की तो कांस्टेबल टेलीकॉम के लिए एज है 28 से लेकर 23 साल। 10th पास आप होने चाहिए और कोई भी रिक्वायरमेंट इसमें नहीं मांगी गई है। डिजायरेबल है कि आपके पास कोई अदर सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा वगैरह हो, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। सिर्फ आप 10th पास होनी चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हैं और आप ये भर्ती देख सकते हैं। बात करें अपर एज में रिलैक्सेशन की तो SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का मिलने वाला है। बात करें आवेदन करने की, एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन। आप recruitment.itbplus.nic.in पे जाके वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस वेबसाइट से आप फॉर्म भरेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो सामान्य OBC EWS के मेल कैंडिडेट को 100 रुपये फीस जमा करानी है। SC/ST फीमेल को कोई भी फीस जमा नहीं करानी है। फीस का जो पेमेंट है वो आप ऑनलाइन कर पाएंगे और फीस भी आप 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक जमा करा पाएंगे। उसी दौरान आप फॉर्म भर पाएंगे recruitment.itbplus.nic.in वेबसाइट से। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले होगा आपका पीईटी के बाद होगा आपका पीएसटी के बाद होगा आपका एग्जाम के बाद होगा आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब आपको ज्वाइन कराया जाएगा। जो फॉर्म आप भरेंगे वो आपको पीईटी पीएसटी के टाइम पे लेके आना होगा, उसके बिना आपकी एंट्री नहीं होगी। आपको आपका फॉर्म लेके आना है, इसके अलावा आपको एडमिट कार्ड लेके आना है और एक आईडी प्रूफ आपको लेके आना होगा जब आप पीईटी पीएसटी के लिए आएंगे। तो सबसे पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहने वाला है पीईटी, जिसमें मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा 7 मिनट 30 सेकंड में, यानी 1600 मीटर की रेस आप कंप्लीट करेंगे 7 मिनट 30 सेकंड में। 11 फीट की लॉन्ग जंप करेंगे और 3.5 फीट की हाई जंप आप करेंगे।
इनके लिए आपको 3-3 चांस मिलेंगे, लेकिन रेस के लिए आपको एक ही चांस मिलेगा। 7 मिनट 30 सेकंड में आपको 1.6 किलोमीटर यानी 1 मील की दौड़ पूरी करनी होगी। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 800 मीटर आपको दौड़ना होगा 4 मिनट 45 सेकंड में। इसके बाद 9 फीट लॉन्ग जंप होगी और 3 फीट की आपकी हाई जंप रहने वाली है। इसके कोई भी नंबर आपको नहीं जुड़ेंगे, ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। तो 1600 मीटर की रेस होगी मेल के लिए, 800 मीटर की होगी फीमेल के लिए। इसके अलावा आपको लॉन्ग जंप हाई जंप भी करनी होगी। ये जब आप पास कर लेंगे उसके बाद आपको बुलाया जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का मतलब है आपकी नापतोल होगी, जिसमें हाइट चेस्ट वगैरह नापी जाएगी, आपका वेट भी किया जाएगा। ये सब आपकी जो मेजरमेंट्स हैं वो आपके किए जाएंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में। और हाइट एसटी वालों के लिए है 162.5 सेंटीमीटर मेल के लिए, 150 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। चेस्ट 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए, 81 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। ये बात हो रही है एसटी वालों की। अब बात करें हिली एरिया वालों की, जिसमें गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरगा, डोगरा, मराठा, इसके अलावा सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर का रीजन ये आता है। इसमें जो कैंडिडेट आ रहे हैं हमारे, जो फॉर्म भर रहे हैं, उनके लिए हाइट है 165 सेंटीमीटर मेल की, 155 सेंटीमीटर फीमेल की। चेस्ट 78 सेंटीमीटर बिना फुलाए मेल के लिए, फुलाने के बाद ये हो जाए 83 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें बाकी की यानी अदर स्टेट की और जो जनरल ओबीसी एससी हैं शेष राज्यों के, उनके लिए हाइट है 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए है 157 सेंटीमीटर, चेस्ट रखी गई है 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद ये हो जाए 85 सेंटीमीटर। तो जो हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगा, चेस्ट में मिलेगा, वो मिलेगा एसटी वालों को और हिली एरिया वालों को। बाकी जो प्लेन एरिया वाले हैं उनको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। एससी वालों को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है, उनको जनरल ओबीसी की तरह ही फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पास करना होगा। तो जो कैंडिडेट पीएफटी में पास हो जाएंगे उनका होगा फिर रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम जो होगा वो आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे recruitment.itbpolice.nic.in वेबसाइट पर। 100 नंबर का ये रहने वाला है और इसका जो पैटर्न है वो अलग अलग रहेगा हेड कांस्टेबल के लिए और कांस्टेबल के लिए। ये आपका ओएमआर भी बेस्ड भी हो सकता है और सीवीटी बेस्ड भी हो सकता है। अगर हम बात करें हेड कांस्टेबल की, तो हेड कांस्टेबल टेलीकॉम के लिए जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के, रीजनिंग एबिलिटी के 15 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के, फिजिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन होंगे और मैथ के होंगे 20 क्वेश्चन। इस तरीके से इसमें 7 पार्ट आएंगे, 2 10-10 नंबर के, 2 15-15 नंबर के, इसके अलावा फिर एक 20 नंबर का, फिर 10 नंबर का और फिर एक 20 नंबर का। टोटल 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे। इसमें 50 क्वेश्चन आपके 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के आएंगे। बाकी जो 50 जो हैं वो आपके जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के आएंगे हेड कांस्टेबल टेलीकॉम के लिए। अगर हम बात करें कांस्टेबल टेलीकॉम के लिए, तो कांस्टेबल टेलीकॉम के लिए 15 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी, 15 नंबर की आएगी हिंदी। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 20 होंगे, 30 होंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। और इसमें जनरल हिंदी के 15-15, जनरल अवेयरनेस के 20, रीजनिंग के 20 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ के 30 सवाल आएंगे। इस एग्जाम की आंसर की recruitment.itbpolice.nic.in पर अवेलेबल हो जाएंगी, आप वहाँ पे बाद में चेक कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सामान्य ईडब्ल्यूएस एक्स-सर्विसमैन के लिए 35%, SC/ST OBC के लिए 33% रखे गए हैं। यानी आपको 100 में से कम इतने नंबर लाने होंगे तभी आपको आगे शामिल किया जाएगा। हालांकि ये फाइनल मेरिट नहीं है, फाइनल मेरिट जो है वो ज़्यादा इससे जाएगी। इसके बाद होगी आपकी मेरिट लगेगी और मेरिट के बेस पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपके सारे एजुकेशन का सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, इसके अलावा अगर आप SC/ST OBC हैं, EWS हैं तो अपना सर्टिफिकेट और जो भी डॉक्यूमेंट आप क्लेम कर रहे हैं वो सब आप लेके आएंगे। साथ ही आप मूल निवास प्रमाण पत्र भी लेके आएंगे और एक ID प्रूफ लेके आएंगे, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आप लेके आएंगे और 4 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद होगा आपका मेडिकल। मेडिकल में आपको फिट या अनफिट 2 कैटेगरी में से कोई एक कैटेगरी दी जाएगी। अगर आप अनफिट घोषित किए जाते हैं तो आप रिव्यू मेडिकल करा सकते हैं
और रिव्यू मेडिकल कराने के बाद भी अगर आप अनफिट रहते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर रिव्यू मेडिकल में आप पास हो जाते हैं तो आपको आगे शामिल किया जाएगा। केस में आई साइट 6/6 आपकी मांगी गई है, यानी बैटराई N6 और वर्साई N9 चाहिए नियर विजन के लिए, वहीं डिस्टेंट विजन के लिए बैटराई 6/6 और वर्साई 6/9 तक अलाउ है। कोई भी विजुअल कलेक्शन अलाउ नहीं है, यानी आप चश्मा न लगाती हो। आपका कलर विजन टेस्ट होगा CP 3rd वाई इशिहारा पर, और जो कैंडिडेट राइट हैंडेड हैं उनकी राइट आई 6/6 होनी चाहिए, जो लेफ्ट हैंडेड हैं उनकी लेफ्ट आई 6/6 होनी चाहिए। इसके अलावा आपका बाइनोकुलर विजन रिक्वायर्ड है, ये आपका मेडिकल के टाइम पे चेक किया जाएगा। जो कलर ब्लाइंड पर्सन है वो एलिजिबल नहीं है। अगर कभी भी ये पाया जाता है कि आपने जानकारी छिपा के आप कलर ब्लाइंड थे फिर भी आपने जो कर लिया है, आपको बाहर कर दी जाएगा। नॉक नी ना हो, फ्लैट फुट ना हो, वेरिकोज वीन्स ना हो, आंखों में बेंगापन आपके नहीं होना चाहिए, मेंटल बॉडी हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए, ये आपकी मेडिकल में चेक की जाएगी। और हम आपको फिर बता देते हैं कि जब आप PET PST के लिए आएंगे शुरुआत में, तो अपने साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी लेके आएंगे, यानी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट आप अपने पास लेके आएंगे और ये ITBP द्वारा आपसे ले लिया जाएगा। एडमिट कार्ड आपके पास ही रहेगा लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म आपसे ले लिया जाएगा। तो इसलिए आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और ऑनलाइन फॉर्म की कई 2-3 कॉपी करवा लें, जिससे आपको आगे काम आएगी। कोई क्वेरी है तो आप हेल्पलाइन नंबर 011 24 36 94 82 24 36 94 83 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा RECT support@itb.gov.in पर जाके वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों ये थी जानकारी हेड कांस्टेबल टेलीकॉम की जो भर्ती आई है ITBP में, उसके बारे में हमने आपको बताया। ऑनलाइन फॉर्म की स्टार्टिंग की डेट है 1 नवंबर, लास्ट डेट है 30 नवंबर। 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथियों मैं उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।